बिना नौकरी किए आप हर महीने 50,000 रुपए कमा सकते हो इस तरीके से। यह तरीका लगाने पर आपको बिना नौकरी किए हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। इसका कोई भी इंसान फायदा उठा सकता है और इसमें एक भी मिनट काम करने की जरूरत नहीं है। काम करके पैसा कमाने वाली चीजें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन इसमें आपको बिना काम किए पैसा मिलेगा, वो भी सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए नहीं, बल्कि जितने साल आप चाहो उतने सालों के लिए, और ये पैसा हर साल बढ़ेगा भी। तो चलो जानते हैं शानदार तरीके के बारे में। अब इस चीज में कॉन्सेप्ट क्या काम करता है वो चलो जानते हैं। मान लेते हैं आप एक इंसान को 100 रुपये देते हो और बाद में वो इंसान आपको हर महीने 1 रुपया देना शुरू कर देता है, तो कितने समय में वो पैसा खत्म हो जाएगा? आप कहोगे वो पैसा 100 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो 100 रुपये को हमें दे देगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप 100 रुपया तो दोगे और आपको हर महीने 1 रुपया भी मिलेगा, लेकिन वो 1 रुपया आपको सिर्फ 100 महीनों के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 10 सालों के लिए नहीं, 100 सालों के लिए नहीं, बल्कि 1000 सालों के लिए, लाख सालों के लिए मिलेगा। वो पैसा आपको मिलेगा, आपके बेटे को मिलेगा, आपके पोते को मिलेगा, पड़ पोते को मिलेगा, यानी कि जनरेशंस बढ़ती जाएंगी, आपको पैसा मिलता जाएगा। और वो 100 रुपये देकर मिलने वाला पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। ये सुनकर तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होंगे। तो चलो अब जानते हैं कि ये चीज काम कैसे करती है। अब ये कॉन्सेप्ट काम कुछ ऐसे करता है। मान लेते हैं आपके पास में एक पानी की बाल्टी है और उसके ऊपर एक पानी की टैप यानी कि टूटी लगी हुई है। वो टैप कनेक्टेड है एक वेल से यानी कि कुएं से, जिसमें बहुत सारा पानी है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो पानी की टैप काम नहीं कर रही है। अब जो लोग इस वीडियो को शहर से देख रहे हैं उनको तो ये पता नहीं होगा, लेकिन गांव के लोगों को ये पता होगा कि जब पानी की टैप या फिर पानी की पाइप काम करना बंद कर देती है तो काफी ज्यादा चांस होता है कि उसके अंदर हवा भर गई होती है, और ये करने के लिए पाइप में से पानी को निकालना पड़ता है। अब मान लेते हैं आपके पास में पानी की एक बाल्टी है जिसके ऊपर एक टैप भी लगी हुई है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके अंदर हवा भरी हुई है और वो काम नहीं कर रही। तो इस चीज को यूज करके पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना है। सबसे पहले आपको लेके आना है कैपिटल यानी कि पैसा, जो कि इस एग्जांपल में होगा पानी। मान लेते हैं आप अपनी पड़ोस वाली भाभी से 1 लोटा पानी का ले आए और उस लोटे में भरे हुए पानी का यूज किया आपने टैप को चलाने के लिए, जो कि बाल्टी के ऊपर लगी हुई है, और उससे वो टैप चलनी शुरू हो गई। अब आपने तो सिर्फ 1 लोटा पानी से यानी कि थोड़े से पैसे से ही वो टैप चलाई होगी, लेकिन उस टैप या फिर टूटी में से बहुत सारा पानी, बहुत सारा पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो टैप तो एक कुएं से कनेक्टेड है ना। अब बाद में आप उस बाल्टी में से जितने चाहे उतने मग भरते रहो, जितना मर्जी पैसा निकालते रहो, वो पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट भी इसी चीज पर काम करता है, यानी कि इसमें आपको एक बार लम सम इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि लम सम इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अब इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके की होती है। पहले तरीके की इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि लम सम इन्वेस्टमेंट, और दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है SIP। दोनों का ही मैं आपको मोटा मोटा मतलब समझा देता हूँ। सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लम सम इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, उसमें आप इकट्ठा पैसा लगाते हो। अब बैंक के अंदर भले आप 1,000 रुपया रखो, 1,00,000 रुपया रखो, या फिर आप 100 करोड़ रुपया रखो, बैंक वालों ने अगर आपको बोल दिया कि हम आपको हर साल 7% का रिटर्न देंगे, तो भले आप जितना मर्जी पैसा बैंक के अंदर रखो, आपको 7% का रिटर्न ही मिलेगा। अब मान लेते हैं आपने बैंक के अंदर रख दिया 1,00,000 रुपया और उसका आपको 7% रिटर्न हर साल मिलना शुरू हो गया, तो इसको कहा जाएगा कि आपने लमसम पैसा बैंक के अंदर लगाया था, इकट्ठा पैसा बैंक के अंदर लगाया था, और उससे अब आपको रिटर्न मिलना शुरू हो गया। लेकिन SIP के अंदर इससे उल्टा होता है। जैसे लमसम में हम इकट्ठा पैसा लगाते हैं, SIP के अंदर हम पैसे को छोटे छोटे टुकड़ों में लगाते हैं। अब जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि बैंक के अंदर आप जितना मर्जी पैसा रखो या फिर जितना मर्जी कम पैसा रखो, अगर आपको 7% का रिटर्न मिलना है तो 7% का रिटर्न आपको मिलेगा। मान लेते हैं आपने इकट्ठा 1,00,000 रुपया बैंक के अंदर नहीं रखा, बल्कि आपने हर महीने 1,000 रुपया बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया और इसको आपने 100 महीनों तक किया, तो आप टोटल कर दोगे 1,00,000 रुपया बैंक के अंदर इन्वेस्ट। अब पैसा तो आपने लमसम के अंदर भी सेम लगाया, SIP के अंदर भी सेम लगाया, लेकिन इसमें पैसा लगाने का टाइप बदल गया। इसमें आपने छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे को लगाया, बल्कि आपने लमसम में इकट्ठा पैसे को लगाया। इसको करके मेनली उन लोगों को मजा आ जाएगा जिनके पास में इकट्ठा पैसा है, यानी कि जिनके पास में एक बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है और वो किसी जगह पर उस अमाउंट को लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं SPW की, जो कि है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसके नाम से समझ आ जाता है कि इसके अंदर होने क्या वाला है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से इसमें विड्रॉल करेंगे और ये उसका प्लान है। लेकिन वहीं पे जो SIP होती है वो होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि इसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास में छोटा पैसा है और अगर आपके पास में बड़ा पैसा है तो आपके लिए SPW बढ़िया है।
अब आपको थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा और आपका इसमें पैसे बनेंगे। अब थ्योरी तो समझ आ गई, अब चलो जानते हैं कि इसमें पैसे बनेंगे कैसे। एसपीडब्ल्यू को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। एसपीडब्ल्यू में आपको ये तो समझ आ गया कि आपको इकट्ठा पैसा लगाना है, लेकिन पैसा लगाना कहाँ पे है? अब आपका ये सवाल होगा। इसमें आपको पैसा लगाना होता है म्यूचुअल फंड्स में। ये करने वाले लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये जानने से पहले आप ये जान लो कि इन्हें खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इन्हें खरीदने के लिए हर इंसान को चाहिए होता है स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट, और इसको खुलवाकर कोई भी इंसान इनमें पैसा लगा सकता है। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, चलो अभी ये गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। गूगल बाबा पर मैं सर्च करने वाला हूँ कि इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड कौन से हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया, तो यहाँ पर आ गए सभी नाम, और ये जो फंड्स हैं ये इंडिया में सबसे बड़े हैं। सबसे ऊपर आता है एसबीआई का म्यूचुअल फंड, दूसरे नंबर पर आता है आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड, तीसरे नंबर पर आता है एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड, चौथे नंबर पर आता है निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड, और पाँचवें नंबर पर है कोटक महिंद्रा का म्यूचुअल फंड। अब ये जो कंपनियां हैं ये वही बैंक हैं जिनके अंदर आप अपने पैसे को रखते हो। एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आदित्य बिरला बैंक, और इन सभी लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड बना रखे हैं। लेकिन ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, अब चलो ये जानते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड की शुरुआत कैसे हुई। अब पुराने जमाने के अंदर सभी लोग होते थे अनपढ़ टट्टू। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे आया। अमेरिका के एक गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। उसको बचपन से ही बिजनेसेस के अंदर बहुत इंटरेस्ट था। जवानी में उसने बिजनेसेस करने शुरू किए और वो एक लड़का अपने गांव में सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया, यानी कि उसने मोटा पैसा कमाना शुरू कर दिया। तब उस गांव के लोगों ने सोचा, जो कि खेती बाड़ी करते थे, कि यार हमें तो खेती बाड़ी करने की अकल है, सिर्फ ये लड़के को बिजनेसेस करने की अकल है, तो हम इसे अपना पैसा लगा देते। वो लड़का करोड़पति तो बन गया, लेकिन बाद में बहुत सारी दिक्कतों की वजह से उसके जो सारे बिजनेसेस थे वो तबाह हो गए और वो वापस गरीब बन गया। लेकिन इस बार उसके गांव के लोगों को पता चल गया कि यार इस लड़के में दम है, इसको पता है कि यार ये क्या कर रहा है और ये मोटा पैसा कमा सकता है, क्योंकि उन सभी के आगे ही तो वो लड़का बड़ा हुआ था। अब जैसे उसके बिजनेसेस बर्बाद हुए, उसके पास में 1 रुपया नहीं बचा, कर्जा चढ़ गया ऊपर से। तो उसके गांव के लोगों को तो ये पता ही था, इसका जो बिजनेसेस के अंदर दिमाग है ना वो बहुत ही तेज चलता है। तो गाँव के सभी लोगों ने इकट्ठा करके उसको पैसा दिया ताकि वो अपना कर्जा चुका दे, और बाद में जो गाँव के लोगों का पैसा है उनको बिजनेसेस के अंदर लगाकर मोटा पैसा कमाए और गांव के लोग भी अमीर बने। और फिर सभी गांव के लोगों ने उस लड़के को मोटा पैसा इकट्ठा करके दे दिया, और उस लड़के ने वापस से उस पैसे से बिजनेस करने शुरू किए और वो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। और इसी से ही उसके जो गांव के लोग थे, जो कि पहले दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, वो भी करोड़पति बन गए। और इसी कहानी को देखकर म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया। म्यूचुअल फंड भी कुछ इस तरीके से काम करता है। म्यूचुअल फंड में जो आम लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो एक प्रोफेशनल को अपना पैसा देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल को डायरेक्टली पैसा नहीं देते हैं। प्रोफेशनल का क्या पता है कि भाई पैसा लेगा रफू चक्कर हो जाए, इसलिए वो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाते हैं। वो म्यूचुअल फंड के लिए प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जो कि बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स को पिक करते हैं और उससे म्यूचुअल फंड बढ़ता है। अब ये बात भी ना आपके थोड़ा दिमाग के ऊपर से जारी होगी, तो अब चलो इसको समझते हैं। म्यूचुअल फंड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को लगाते हो और म्यूचुअल फंड आगे उस पैसे को किसी अच्छी जगह पर लगाता है। ये जगह कोई भी हो सकती है, ये कंपनीज के स्टॉक हो सकते हैं, ये सरकार की स्कीमें हो सकती हैं, सरकारी कंपनियां हो सकती हैं, या फिर इनके बिजनेसेस भी हो सकते हैं। आप चुन सकते हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड क्या काम करता है। म्यूचुअल फंड्स में सबसे फेमस हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो कि आपके पैसे को स्टॉक्स में लगाते हैं। अब स्टॉक क्या होता है अब ये समझो। स्टॉक का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, जहां पर लोग उस कंपनी के अंदर हिस्सा खरीद पाते हैं। और स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनियां लिस्टेड हैं अब ये देखो। रिलायंस, टीसीएस जो कि टाटा की है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं जिनके प्रोडक्ट आप डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हो, और इन्हीं के अंदर आपके पैसे को म्यूचुअल फंड लगाते हैं। जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो यही देखते रहते हैं कि यार ये रिलायंस सस्ते रेट पर मिल रहा है, इसका स्टॉक सस्ते रेट पर चल रहा है, तो इसको खरीद लेते हैं, महंगे दाम पर बेच देंगे। और बाकी स्टॉक्स के अंदर भी ऐसा ही करते हैं कि सस्ता खरीद लिया, महंगा बेच दिया, महंगा बेच दिया, फिर बाद में जब स्टॉक सस्ता हुआ वापस से उसे खरीद लिया, फिर महंगा बेच दिया, यानी कि यही काम भी करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 म्यूचुअल फंड जो कि भारत के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स में से एक हैं। सबसे पहले इसमें एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि इसमें एचडीएफसी जो कंपनी है जिसके अंदर आप अपना पैसा जमा करते हो, यानी कि इनका बैंक भी है,
इसमें ये अपने पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं ऑफिसेज, कमर्शियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल ऑफिसेज, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, और इसमें ये अपने पैसे को लगाते हैं। दूसरे नंबर पर है ICICI इंडिया इक्विटी। इसमें ये अपने पैसे को भारत की सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर लगाते हैं, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा, और इससे पैसा कमाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है SBI गोल्ड। ये तो यार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। SBI गोल्ड नाम से पता चल रहा है कि ये अपने पैसे को गोल्ड के अंदर लगाते हैं। अब ये तो अपने पैसे को इन सभी चीज़ों के अंदर लगाते हैं, लेकिन इससे हमें कैसे फ़ायदा होगा? अब आपको ये सवाल होगा। अब म्यूचुअल फंड्स की ना NAV होती है। NAV का मतलब होता है किस प्राइस पर आपको म्यूचुअल फंड मिल रहा है। जैसे कि 2019 में SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड की NAV थी 10 रुपये की, यानी कि तब अब 10,000 रुपये के अंदर, यानी कि तब आपको 10 रुपये के अंदर SBI गोल्ड की एक NAV मिल रही थी। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये तब SBI गोल्ड में लगाते तो आपको मिल जाती 1,000 NAV SBI गोल्ड की। और आज के टाइम पे SBI गोल्ड की एक NAV आती है 20 रुपये की। अब आपके पास में 1,000 NAV थी, 10 रुपये के रेट पर आपने उन्हें खरीदा, लेकिन बाद में आज के टाइम पे हो जाती 20 रुपये की, यानी कि उसकी वैल्यू डबल हो जाती। आपके पास में NAV तो सेम ही रहती, लेकिन पहले 2019 में उनकी वैल्यू थी 10,000 रुपये की, लेकिन आज उनकी वैल्यू होती 20,000 रुपये की। और इसी तरीके से इसमें पैसा बढ़ता है। 2020 में ICICI इंडिया इक्विटी फंड की NAV आती है 7 रुपये की, आज के टाइम पे आती है 20 रुपये की, यानी कि ये भी मोटी मोटी वहाँ से 2.5 गुना हो गई है। HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 2020 में NAV आती है 10 रुपये की, आज के टाइम पे आती है 45 रुपये की, यानी कि ये लगभग वहाँ से 5 गुना हो चुका है। और इसमें अगर किसी इंसान ने 2020 में पैसा लगाया होता तो उसका पैसा 5 गुना हो गया होता। लाख रुपए लगाए होते तो 5 लाख रुपए बन गए होते। और कितना सिंपल है। HDFC बैंक के अंदर हर इंसान अपना पैसा जमा करवाता है और इनका ये फंड है। अब जानते हैं कि इसमें से हर महीने कैसे पैसा बन सकता है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड रिटर्न कितना देते हैं। SBI गोल्ड ने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है 10%, 3 सालों में दिया है 13%, 5 सालों में दिया है हर साल 15%। लेकिन वहीं पे HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है 80%, 3 सालों में दिया है हर साल 38% और 5 सालों में दिया है हर साल 19%। डाटा बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर पैसा लगा दिया जाए तो हर साल उसमें 15% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। अब इसी का फ़ायदा उठाकर पैसा कमाया जा सकता है। मान लेते हैं कि इंसान के पास में है 50 लाख रुपए, भले वो पैसा उसके पास में रिटायरमेंट फंड से आया है, उसने ज़मीन बेची है या फिर उसके पास में इकट्ठा पड़ा है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसके पास में 50 लाख रुपया है या फिर नहीं। मान लेते हैं वो इंसान 50 लाख रुपये को लगा देता है म्यूचुअल फंड्स में और उसको हर साल 15% का रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है और वो हर महीने 5,000 रुपये को विड्रॉ करना शुरू कर देता है और इसको वो 10 सालों के लिए करता है। तो फिर कुछ ऐसा होगा, 10 सालों बाद उसके पास में हो जाएंगी 50 लाख रुपये लगाकर भी 1,90,00,000 रुपये और उसने 6 लाख रुपये विड्रॉ कर लिया होगा। यानी कि पैसा भी बढ़ेगा और वो पैसे को विड्रॉ भी करेगा। लेकिन अब आप कहोगे कि महीने का 5,000 रुपये विड्रॉ कौन करता है, हमारे तो खर्चे बड़े हैं, सबने बड़े हैं, तो ये अमाउंट भी बड़ा होना चाहिए। चिंता मत करो, इस अमाउंट को भी बड़ा करेंगे। अगर उस इंसान ने सिर्फ 30 लाख रुपए भी लगाए होंगे तो 10 सालों बाद उसके पास में हो जाएंगे 1,08,00,000 रुपए और उसने 6 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया होगा और इसमें हमने 20 लाख रुपए घटा दिया है इन्वेस्टमेंट से। अगर उस इंसान ने सिर्फ 15 लाख रुपए ही लगाए होंगे तो 10 सालों बाद उसके पास में होंगे 48 लाख रुपए, मोटे मोटे 50 लाख रुपए और उसने 6 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए होंगे। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया जाता है और वो 5 लाख रुपया ही मोटा मोटा लगाता है तो 10 सालों बाद उसके पास मोटे मोटे होंगे 8 लाख रुपए और उसने 5 लाख रुपए विड्रॉ भी कर लिए होंगे। लेकिन इसमें जो ग्रोथ है वो कुछ खास नहीं होगी, 10 सालों बाद भी पैसा डबल नहीं होगा। लेकिन इससे मज़ा ये है कि पैसा उतना ही पड़ा रहेगा बल्कि बढ़ ही जाएगा, 8,44,000 रुपया भी हो जाएगा और उसने 5 लाख रुपया विड्रॉ भी कर लिया होगा। अब जानते हैं कि इस विड्रॉ अमाउंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मान लेते हैं कि इंसान 15,000 रुपये हर महीने निकालना शुरू कर देता है तो उसको यार 20 लाख की इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। 20 लाख की अगर वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, हर महीने 15,000 रुपये भी निकाल रहा है तो उसके पास में 10 सालों में हो जाएंगे 40 लाख रुपए और उस इंसान ने 18 लाख रुपया निकाल भी लिया होगा। और इसी को कहते हैं SPW की पावर। और अगर वो अपने अमाउंट को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देता है 20 लाख की इन्वेस्टमेंट पर ही, तो उसके साथ में बहुत ही बुरी चीज़ होगी। 10 सालों बाद उसका 20 लाख रुपया घट कर रह जाएगा 14 लाख रुपया, लेकिन उसने भाई 20 लाख रुपया निकाल भी लिया होगा। यानी कि मज़ा तो उसको आ ही जाएगा। यानी कि जितना हम इस पैसे को जो भी मंथली हम विड्रॉ कर रहे हैं उसको बढ़ाते जाएंगे, उतना इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा।
50,000 रुपया इससे हर महीने कमाने के लिए और अपने पैसे को कम होता हुआ भी ना देखने के लिए आराम से एक इंसान को 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और ये करके 10 सालों बाद उसके पास में होंगे 70 लाख रुपए और उसने 50 लाख रुपए विड्रॉ भी कर लिए होंगे। आशा करता हूँ अब ये जादू हो कैसे रहा है। अब आप ये पूछोगे, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको हर साल 15% का रिटर्न तो आराम से मिल ही जाता है। म्यूचुअल फंड में हर साल 15% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। मान लेते हैं आपने एक इंसान को 10 लाख रुपए दिए और वो पैसा अगले साल 1.5 लाख रुपया हो गया। अब उस 1.5 लाख में से अगर उस इंसान ने आपको 70,000 रुपये दे भी दिए तो 80,000 रुपये तो बच ही जाएंगे ना, और इससे पैसा भी बढ़ता रहेगा और आपको हिस्सा भी मिल जाएगा। और यही चीज़ होती है SPW का फ़ायदा उठाने में। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देखो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यह है मेरी फेवरेट वीडियो।